Jai Jagannath, welcome to Spiritual Chemistry. In this class, we will discuss about electrochemistry part 6 dealing with application of electrolysis. The students who have not seen the last videos of electrochemistry kindly watch the videos respectively so that it will be easy for you to discuss the chapter. Last time आम क्वेश्चन डिस्कसन करथिले क्वेश्चन थिला आर आंसर आमे बर्तमान डिस्कसन करबा द सेम करंट वाज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट एंड डाइल्यूट H2SO4 सो हमर तीनटा होची इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गोटे होची जिंक सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट और डाइल्यूट H2SO4 इफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड बाय दिस करंट इन द थर्ड सेल जदी हाइड्रोजन हमर केते इवॉल्व होची बा हाइड्रोजन केते हमर बाहरची 1 ग्राम in the third cell that is dilute H2SO4 solution से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे जदी हाइड्रोजन हमर बाहर छु 1 ग्राम ताले हमको कैलकुलेट करियो कोन पडियो मास ऑफ जिंक एंड सिल्वर डिपॉजिटेड इन फर्स्ट एंड सेकंड सेल्स रेस्पेक्टिवली एटा फैराडेस सेकंड लॉ रा एप्लीकेशन दा तारे फैराडेस सेकंड लॉ अनुसार फर्स्ट सेल होची जिंक सल्फेट सेकंड सेल होची सिल्वर नाइट्रेट थर्ड सेल होची H2SO4 ताले W1 ऑलरेडी W1 हमको जाना नहीं किंतु E1 होची जिंक रो केते 32.7 ग्राम होची इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक पुनी सिल्वर नाइट्रेट रो इक्विवेलेंट मास केते 108 ग्राम आउ H2SO4 रे हाइड्रोजन रो इक्विवेलेंट मास केते 1 ग्राम ताले फर्स्ट हमें W2 और E2 W2 और W3 माने सेकंड सेल और थर्ड सेल को जदी कंपेयर करबा हमर आंसर आस्यो कोन W2 by W3 is equal to E2 by E3 सो W2 हमको जाना नहीं अननोन रखि देली W3 हमको जाना 1 ग्राम देइची ऑलरेडी आउ E2 108 by 1 सो आको कैलकुलेट कर देले हमर वैल्यू पळे आस्यो W2 is equal to 108 ग्राम तापरे फर्दर W1 by W2 is equal to E1 by E2 अछि W1 by W2 is equal to E1 by E2 एटा भी फैराडेस सेकंड लॉ रा एप्लीकेशन ताले एठी W2 होची 108 ग्राम कारण हमर एठी पळे आसला W2 रो वैल्यू 108 ग्राम एठी हम पुट कर दे द्वारा W1 by 108 is equal to 32.7 divided by 108 याकू फर्दर सॉल्व करले हमर W1 into क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देबा ताले W1 into 108 is equal to 32.7 into 108 ताले W1 is equal to 32.7 into 108 divided by 108 ताले 108 cancel so बड़ काम पाखरे कोन रे 32.7 so the zinc mass of zinc deposited is equal to 32.7 gram and silver deposited कारण W1 होची 32.7 ग्राम होची zinc and silver deposited is 108 gram so silver होची 108 ग्राम और जिंक होची 32.7 ग्राम हमें पढ़िबा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रो कोन कोन एप्लीकेशन अछि फर्स्ट एप्लीकेशन होची हमर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोन दिस इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमर एई कारण रो बा एई फर्दर पर्पस पई हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज करू कोन कोन पर्पस डेकोरेशन ऑफ superior metals like gold silver etc on the baser metals तो किछि गोटे हमें ऑर्नामेंट तयारी करछे बा किछि गोटे गहना तयारी करछे जेंदे हमें सुनिछे जे रोल गोल्ड तो कोन होबे रोल गोल्ड माने किछि गोटे मेटल ऊपर कोन होछि हमर गोल्ड रो कोटिंग पड़े तो गोटे कोटिंग पड़िबा द्वारा सी गोटे ऑर्नामेंटल गुडा को डेकोरेट पर्पस पई बा धरा हमें किछि गोटे सिल्वर कोटेड मेटल ऊपर बा हमर लुहा ऊपर सिल्वर जदी हमें कोटिंग करी गोटे सिल्वर गणेश मूर्ति हो बा सिल्वर रो किछि गोटे आर्ट हो हमें बनै परिबा तो गोटे सेति पई कोन करिया पड़ियो हम गोटे मेटल रो मूर्ति नबा मेटल रो मूर्ति ऊपर कोन करा हबो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिगिरी सिल्वर को बा गोल्ड को रखिले सी बाहर सिल्वर कलर भले देखा जिवो किंतु प्रकृति रे सेटा सिल्वर नुह किंतु बाहर ताको सिल्वर कलर देखा जिवो आउ बा गोल्ड कलर देखा जिवो सिल्वर गोल्ड भलिया साइन करिवो किंदी कोन होची तापरे प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम रस्टिंग बाय डिपोजिटिंग निकेल क्रोमियम एटसेट्रा ऑन बेसर मेटल्स तो जे कोनसी गोटे बेसर मेटल धरो हमर आयरन हो लुहा बा कॉपर हो बा निकेल हो एमान गो ऊपर सॉरी निकेल नो आयरन हो बा हमर आयरन हो बा कॉपर हो बा हमर अन्य किसी एलिमेंट हो सेमान ऊपर कौन करवा जदि रस्टिंग जो जो आमर कलंकी लगी जाए से कलंकीटा न हवा बोलिकी
आमे कौन करवा निकेल आउ क्रोमियम जदि ता ऊपर डिपोजिट करि परिबा यूजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ताहले भी आमे से कलंकी गोटे मेटाल को बा स्टेनलेस स्टील आमे पढ़िथिबा स्टेनलेस स्टील तो गोटे स्टील स्टेनलेस आमे केमदे करबा माने कलंकी बिहीन ए भले आमे तयारी कर परिबा इलेक्ट्रोप्लेटिंग रो तापर ब्रोकन पार्ट्स ऑफ मेटल्स कैन बी रिपेयर्ड बाय डिपोजिटिंग मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिकली तो गोटे मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिकली आमे जदि डिपोजिट करूचे ताहले तार ब्रोकन पार्टटा रिपेयर हे जिवो ब्रोकन पार्टटा रिपेयर हे जिवो तो आमे देखिबा ई प्रोसेसटा केमिति हुए माने इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेसटा केमिति हुए पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोटे इंपोर्टेंट सेक्शन आउ बेसिकली एग्जाम रे भी शॉर्ट नोट रे आसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऊपर आकु बेस करी केमदी कोन करबा द सब्सटेंस टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड माने धरो आमे जोडा आमे कलरटा चाहूचे धरो गोटे सुनार गोटे रोल गोल्ड ऑर्नामेंट करिया को चाहूचे बा रोल सिल्वर मूर्ति तैयारी करिया चाहूचे आइडल तैयारी करिया चाहूचे ताहले आमे जो मेटल नैथिबा सेडा होची बेसर मेटल ता ऊपर जोडा कोटिंग दबा जो मेटल रा सेडा को आजिबा हमरो मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज क्लीन्ड मेकानिकली बाय सैंड पेपर तो आमे कोन करबा जो आमे लुहार होय थाओ बा आमे जदी कपर रहउचे बा हमरो एल्युमिनियम रहउची आमे जो जिंसडा ऊपर आमे करबा इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेई जिनिसटा को प्रथमे सैंड पेपर रे पूरा सफा कर देगिरी कलंकी गुडा छडे देबा वाश्ड विथ NaOH तापरे हमर सोडियम हाइड्रोक्साइड आ एक्सेस वाटर को दे एक्सेस वाटर टिके अधिका पानी वाटर ऐड करिकरी हमें कोन कर परिबा ताको वाश कर देबा सफा कर देला परे दिस आर्टिकल इज यूज्ड एज कैथोड ए जो हमें मेटल डा इलेक्ट्रोप्लेटिंग पई यूज करूचे ताको हमें कैथोड हिसाब रे यूज करबा द मेटल टू बी डिपोजिटेड अर्थात जो मेटल टा डिपोजिट करिवो माने सुना हेउ बा हमर रूपा हेउ जहाँ हमें बाहर को देखे हेबा पई रखिबा इलेक्ट्रोप्लेट डिपोजिट करिबा ताको हमें एनोड हिसाब रे यूज करू तो आउ थरे कहि रखुची जो मेटल को बा जो आर्टिकल को हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग रे यूज करिबा ताको कहबा कैथोड आ जोडा डिपोजिट करेबा मेटल ऊपर सेडा को हमें यूज करिबा एनोड रे ताहाले कोन हबो द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इज मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल आम ऑलरेडी जानिचे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक टा इंसुलेटिंग मटेरियल रे तयारी हेथिबो तापरे द इलेक्ट्रोलाइट इज मेटालिक सॉल्ट ऑफ द एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डा कोन हबा दरकार मेटालिक सॉल्ट ऑफ द एनोड रो जहां हमें नैथिबे एनोड रो सॉल्ट रो मेटालिक सॉल्ट हेथिबा दरकार सपोज एठी हमें जदी गोटे एग्जांपल नबा एठी कोन निया हेची एठी हमरो एडी हमें यूज करचे एडी एनोड हिसाब रे यूज करचे कॉपर को आउ कैथोड हिसाब रे यूज करचे हमें आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड जे कोनोसी मेटल कैथोड हिसाब रे हमें एल्युमिनियम हो बा गोल्ड सॉरी एल्युमिनियम हो बा आयरन हो जे कोनोसी मेटल हमें एठी यूज करले सपोज मो एठी एल्युमिनियम नै गली मो एठी एल्युमिनियम यूज करी गली तो एठी मो एल्युमिनियम यूज करली तो एल्युमिनियम ऊपर मु कोन करिवि कॉपर को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिवि ताहले एल्युमिनियम डा मोर नेगेटिव टर्मिनल सहित कनेक्ट हबारु एडा हबो कैथोड आउ कॉपर टा एडी पॉजिटिव टर्मिनल सहित कनेक्ट हबारु कैथोड एडी गोटे की ऑप्शन दिया हिची की दिया हिची अर्थात की जेतेबेले हमें क्लोज कर देबा सर्किट क्लोज हबो जेतेबेले की ओपन रखिथिबा स्विच ऑफ रखिथिबा ताहले सर्किट काम दबा नै माने क्लोज हे नथिबो सर्किट भी ओपन थिबो आउ एडी जो हमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नेचे ताहा कॉपर सल्फेट रो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विथ डाइल्यूट H2SO4 हमें नेचे तो कॉपर सल्फेट काहे कि नेले कारण कॉपर टा होची एनोड बा कॉपर टा डिपोजिट करिवो काहा ऊपर एल्युमिनियम ऊपर सेति पई हमें जोटा को डिपोजिट करेबार अछि बा जो जिंसटा बा जो सब्सटेंस टा डिपोजिट हबो ऊपर कोटिंग हिसाब रे सेटा को हमें कोन नबा सेइथिरो ही मेटालिक सॉल्ट टा नबा सो एडी कॉपर सल्फेट होची कॉपर रो गोटे मेटालिक सॉल्ट सेतने हमें इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे कॉपर को नेले तापर नेक्स्ट कोन करबा द फॉर द बेस्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग लो करंट डेंसिटी दैट इज लो टेम्परेचर हाई मेटल कंसंट्रेशन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज एसेंशियल तो हमर जदी बेस्ट माने हमर रिजल्ट जदी अधिका भलो दरकार ताहले हमकु कोन करिया को पड़िवो करेंट डेंसिटी टा कम नबा को पड़िवो करेंट डेंसिटी कम नबा को पड़िवो अर्थात
करेन्ट इन ए स्मॉल अमाउंट माने आमर गोटे छोट एरिया रे करेन्ट नबा पड़िबो लो टेम्परेचर लो करने को पड़ो आ हाई मेटाल कंसंट्रेशन कपर सल्फेट कंसंट्रेशन टा हाई हवा को पड़ो ताहले आमे कौन करबा अधिका बहुत सुंदर भावरे बा बहुत भल भावरे कौन कर परिबा एल्युमिनियम उपरे कपर को आमे देखि परिबा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हिसाब रे जदि एठी आमे एग्जांपल कथा डिस्कशन करबा ताहले लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग सो द एनोड इज टेकन एज कपर मेटल मु कहितली जेमदी कपर होची एनोड आउ the electrode is taken as electrolyte solution is taken as copper sulfate solution with dilute H2SO4 as copper is an active electrode copper होची गोटे आमे ऑलरेडी पढ़चे एक्टिव इलेक्ट्रोड एक्टिव आ इनर्ट भितरे इनर्ट केवल प्लैटिनम आ हमर मर्क्यूरी इवन सिल्वर भी इनर्ट इलेक्ट्रोड से माने इनर्ट इलेक्ट्रोड किंतु कपर होची हमर एक्टिव इलेक्ट्रोड कपर ता एक्टिव इलेक्ट्रोड हबारु ये रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करिवो सो इट विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन सो कपर फ्रॉम एनोड डिपोजिट्स एट कैथोड एंड गेट्स इलेक्ट्रोप्लेटेड ताहले कोन हबो कपर एनोड रु धीरे धीरे कोन हबो धीरे धीरे डिपोजिट हबा को लागिवो टुवर्ड्स कैथोड हम ऑलरेडी पढी जे आमे जदी गोटे एक्टिव इलेक्ट्रोड नैथिबा सेइथिरे कोन हबो डिपोजिट हबा को लागिवो जोटा मु ऑलरेडी लास्ट क्लास रे डिस्कशन करि सारिछि जो माने लास्ट क्लास वीडियो गुटा देखि नाहंती देखि नियंतु तो से वीडियो अनुसार हमर एक्सप्लेन करा हिछि जे एनोड रो एनोड जदी एटा एक्टिव इलेक्ट्रोड हुए एनोड ता ताले एनोडिक जहा सब्सटेंस थिबो सी धीरे धीरे डिपोजिट करिवो एट कैथोड ताले सेही अनुसार एटी डिपोजिट कला कोठी एल्युमिनियम रे बा कैथोड रे डिपोजिट करबा द्वारा हमर आमे पाइले कोन कपर एडी डिपोजिट ही गला धीरे धीरे एडू कपर डिसोसिएट हला एनोड रो डिसोसिएट हे कि धीरे धीरे कपर डिपोजिट हबा को लागिला तो कपर एई सारी पटे ओडे कपर रो कोटिंग ओडे आमे पाइ जिबा ए भले ओडे कपर कोटिंग आमे पाइ जिबा देखिबा को गले ए भले ओडे कपर कोटिंग पाइ जिबा ताहले सो इट विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एंड फॉर एजी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आमको एजी सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग पाई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डा हमको कोन नाबा पड़ियो सिल्वर एएस डाइसियानिडो सॉरी पोटेशियम डाइसियानिडो सिल्वर 1 बा KAgCN होल ट्वाइस ए सॉल्यूशन डा फॉर निकेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमको इलेक्ट्रोलाइट टा कोडा नबा पड़ियो निकेल NH4 होल टू SO4 ए सॉल्यूशन डा हमको नबा पड़ियो निकेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग पाई नेक्स्ट हमें पढ़िबा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पिले जनरली ओर मेटालर्जी जो माने माइनिंग नेगिरी पढ़िबा को चाहंती करियर करबा को चाहंती से मानन को पाई बहुत इंपोर्टेंट सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहले द मेटल्स obtained from their ores usually contain impurities जो मेटल गुडा का हमें ओर रु पाहु ओर रु जो मेटल गुडा का हमें पाई थाउ जनरली से गुडा का रे इम्प्यूरिटी बा किछि खाद अंश थाए से गुडा का प्योर न थाए these metals are usually purified by electrolysis से मानको को हमें प्यूरिफाई करिया पय विशुद्धीकरण करिया पय हमें प्रोसेस टा कोन यूज करू इलेक्ट्रोलाइसिस सेइथिरे कोन करा जाय द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड तो इम्प्योर मेटल जोड़ा अशुद्ध थिबा बा विशुद्ध नथिबो ताको हमें कोन करछे एनोड हिसाब रे नेउछे द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज ए सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल तो इलेक्ट्रोलाइट जोड़ा यूज होची सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल माने एनोडिक सॉल्ट बा एनोडिक मेटल रो सॉल्ट ही यूज करबा हमें इलेक्ट्रो प्लेटिंग रे एनोडिक सॉल्ट यूज करथिले एडे भी एनोडिक सॉल्ट यूज करबा तो एडी किंतु इम्प्योर मेटल जोड़ा हबो हमरो सेडा एनोड हबो आ प्योर मेटल हबो कैथोड प्योर मेटल हबो कैथोड इम्प्योर ता हबो एनोड किंतु हमें इलेक्ट्रो प्लेटिंग रे यूज कोन करथिले इलेक्ट्रो प्लेटिंग रे जोटा इलेक्ट्रो प्लेटिंग हबो माने जो मेटल दा ऊपर कोटिंग दबो सेही मेटल दा हम हेबला हमरो एनोड जो जहा जो सब्सटेंस ता धरंतु हमें जदी कहिबा आयरन हो आयरन ऊपर कोटिंग हबो सिल्वर ताले आयरन हबो सबोले कैथोड आ सिल्वर हबो सबोले एनोड तो आमे लास्ट सेइडा डिस्कशन करथिले से बेला इलेक्ट्रो रिफाइनिंग रे जो इम्प्योर मेटल टा
को आम प्यूरीफाए करवा से हम एनोड आउ तार प्योर फॉर्मटा हम कैथोड। तो आम जहाँ भी आम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा से आमको इनिशियली किसी प्योर तार फॉर्म दरकार। ताहले चलो आम देखा चलन देखा प्रोसेसटा केमती कौन हो। जदि आम देखा ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर होची तो सिल्वर जो मड गुड़ाक जहाँ ओर गुड़ाक से गुड़ाक आमर एनोड रे नियाई आउ कैथोड रे किछि नियाई आमर कपर कैथोड। सो कपर रे धीरे 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 डिपोजिट होगा लगुच कौन सिल्वर धीरे 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 सिल्वर डिपोजिट होची आउ आस्ते 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 बाकी बड़का जहाँ सिल्वर नथिला जो गुड़ाक से गुड़ाक गुंड गुड़ाक तले पड़ जाउची तले मड आकार रोचे। तापर आम ये कलेक्ट कले जिते बड़े ये पूरा गोटे सिल्वर मास गोटे पलि आसो आमर कपर रड रे ताकू आम कलेक्ट कलापर वाटर रे ताकू धोईकी फिल्टर करिकी पुणी आउ थे वाटर द्वारा वाश करिकी आम प्योर सिल्वर ये पाइपर। या परे प्योर कपर आम केमती इम्प्योर कपर रू पाइबा पढ़िबा चलो। इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कपर impure copper is made as the anode while a sheet of pure copper is made as cathode। तो प्योर कपर टा हमर कैथोड हे जिवो impure कपर टा हमर एनोड हे जिवो। द इलेक्ट्रोलाइट इज कपर सल्फेट प्लस डाइल्यूट SO4 कारण हमर कपर टा में प्यूरिफाई करवा बा इम्प्योर कपर टा को प्यूरिफाई करवा सेतने इम्प्योर कपर टा को हम एनोड हिसाब रे नेले तार इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टा गोटे कपर सल्फेट नेले ताहले करेंट जेतेबेले आमे पास करवा द कपर डिपोजिट्स एट कैथोड फ्रॉम एनोड ताहले एनोड रु इम्प्योर पार्ट रु प्योर कपर गुडाक कौन करिवो कैथोड रे डिपोजिट करिवो। ऑलरेडी आमे जानिचे कैथोड रे प्योर कपर नैचे ऑलरेडी आमे जानिचे कैथोड रे प्योर कपर जेहेतु नैचे तेणु कौन करिवो इम्प्योर पार्ट गुडाक प्योर रे डिपोजिट हवा को लागिवो। द इनसॉल्युबिलिटी इम्प्यूरिटीज लेफ्ट बिलो द एनोड आर कॉल्ड एनोड मोड। तो एनोड पाखरे जो इम्प्यूरिटी गुड़ाक धीरे 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 सरी सरी माने एपटे कपर सरी सरी जीवा परे बड़का गुड़ाक जहाँ रहीगला जो खाद अंश गुड़ाक से गुड़ाक कहवा आम एनोड मोड। ठीक अच्छे ये गला आमर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नेक्स्ट लास्ट थर्ड मेथड होची इलेक्ट्रो टाइपिंग। इलेक्ट्रो टाइपिंग कौन पिले इन दिस मेथड द impression of the object of art is taken on the block of a wax. The impression of wax is coated with graphite and made cathode। तो धर आमे जदि किछि गोटे लुहार मूर्ति तैयारी करिवार अछि बा आमे किछि गोटे मूर्ति तैयारी करिवार अछि ता भितरे भितरटा फंपा रखिकिरी बाहरटा मूर्ति करिवार अछि जोटा कि छांच फॉर्मेट रे मूर्ति तैयारी करिवार अछि सेही प्रकार फॉर्मेट आमको गोटे छांच तैयारी करिवार अछि। तो छांच तैयारी करिवार अछि जनरली हमर मूर्ति तैयारी रे विभिन्न प्रकार छांच तैयारी हुए से छांच तैयारी करिवा पय आमे कोन करिवा जो ऑब्जेक्टटा जो आइडलटा आमे जो आर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट बा आइडल आमे जोडार छांच तैयारी करिवा प्रथमे कोन करिवा गोटे वैक्स बा महम रे ताको आग लेप दे देबा लेप दे देबा द्वारा वैक्स रे बा महम रे से कोन हे जिवो गोटे इंप्रेशन बा तार गोटे इंप्रेशन क्रिएट हे जिवो तापरे सेही इंप्रेशन टा को आमे कोट ग्राफाइट रे कोटिंग करिवा ग्राफाइट द्वारा कोटिंग करिवा एंड मेड कैथोड। तो ए जो कोटिंग टा को ग्राफाइट द्वारा कोटिंग करिवा परे सेठी हमें कोन करिवा कैथोड हिसाब रे सेटा को हमें यूज करिवा से आइडल टा को। एंड एनोड इज मेड ऑफ copper metal and it is deposited on the impression of wax। तापरे एनोड टा को हमें कोन करिवा कपर हिसाब रे नबा मु जदी कपर मेटालिक कपर रो गोटे मूर्ति एबा आइडल तैयारी करिया चाहूची जने जदी सिल्वर नबा चाहूची सिल्वर नेबे तो सिल्वर जे जहां नहीं परले तो जहां हमें एनोड नबा एनोड टा सब बेले प्योर फॉर्म रहइबो सेटा कोन हबो डिपोजिट हबा को लागिवो कैथोड रे। तो डिपोजिट हबो जेतु वैक्स इंप्रेशन विथ ग्राफाइट हमर कैथोड रे थिला तो कैथोड रे कोन हबो एनोड रो पार्ट डा डिपोजिट हबा को लागिवो। आफ्टर डिपोजिटिंग द मेटल wax is melted and the metal plate is so obtained is used in printing। तापरे कौन करा है से जो wax टा से जो आमर प्यूरी माने एपटे आमर कपर गुडा डिपोजिट हो गला परे मूर्ति चारिपटे कपर टा डिपोजिट हो गला बर्तमान आमे कौन करबा से ये को आमे आइडल बा जहाँ आमर आर्ट टा आस्तिला ताको आमे
कौन करवा मेल्टिंग करदेवा बा हीट करदेवा हीट करदेवा द्वारा वाक्सटा आमर बा महमटा आमर मेल्ट हो मेल्ट हो द्वारा मेटल प्लेटा जोड़ा आम पाइबा सेटा को आम प्रिंटिंग बा अन्य डिफरेंट पर्पज आम यूज कर परिबा। नेक्स्ट आम पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्राक्शन ऑफ मेटल तापर एप्लिकेशन आमर कौन विभिन्न प्रकार मेटल रो इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्राक्शन केमती हम। So the certain active metals like sodium, potassium, magnesium, calcium, etc. are extracted by electrolysis of their fused salt. सेमानଙ୍କର fused salt रो electrolysis process से सेमानको extract करा जाए किंतु generally सेमानको जदि हम reaction process रे करबा बहुत उटे heat involve हो जोड़ा कि बहुत highly exothermic होबा और बहुत सेडी problem create करिवो किंतु जदि हमें फ्यूज्ड सॉल्ट रो हमें मेटल जनरली हमें इठी प्रिपेयर करिकरी पुणी ताको स्टोर कर परिबा। ये थिला एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एई सेक्शन रे जदि कहार किछि डाउट थिबो बा एई सेक्शन रे जदि किछि करेक्शन करिवार कोठी कोठी बुझी न परथिबे केही ताले मते फर्दर इन्फॉर्म करंतु। आ नेक्स्ट क्लास रे हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस पढ़िबा रिगार्डिंग डिफरेंट लॉ आ सेटा गोटे इंपोर्टेंट सेक्शन सेतिकी पर्यंत आशा करछि भिडियोटी समस्त को भल लागिथिबो। जय जगन्नाथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।